अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली के वरदान से लेकर कि संगठन में कोई कितना भी हिलावे लेकिन अचल अडोल रहना है, तो कैसे अचल अडोल रहे, कैसे न्यारे प्यारे बन सकते हैं, ये समझना है। उत्तर है, देखो, हमारे हर एक के साथ कर्म के हिसाब किताब होते हैं और जो भी बीके है उसके साथ भी कई बार बहुत कड़े कर्म होते हैं, क्योंकि वो द्वापर से साथ में है। दूसरी तो शायद बाद में ही आत्माएं आती है, तो कई बार घर में भी सब ज्ञान में नहीं होते हैं, लेकिन सबने शिविर किया है, थोड़ा ज्ञान में चले हैं, तो इसका मतलब वो भी द्वापर से आई है और कड़े कर्म के रूप में अभी हमारे साथ में है। तो ऐसे ही ये ब्राह्मण परिवार में भी होता है और जितने हम सेवा में भी आगे बढ़ते हैं या पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, उतने हमारे विघ्न भी बढ़ते जाते हैं। तो ये विघ्न जो आते हैं, तब हम कैसे न्यारे रहकर प्यारे बन सके, इसके लिए हमारी अवस्था अचल अडोल बनानी पड़ती है। तो अचल अडोल अवस्था का उदाहरण कितना अच्छा रामायण में बताया है हनुमान जी का। हनुमान जी वास्तव में है कौन? हम पुरुषार्थी आत्मा की ही तो यादगार है कि महावीर कौन बन सकता है। तो कितनी सारी महिमा है गणपति की और हनुमान जी की। ये दोनों की महिमा इसीलिए है क्योंकि अभी ये अवस्था हमारी ही बन रही है। तो हमें शक्तिशाली भी बनना है, निर्विघ्न भी बनना है और सबका प्यारा पूज्य भी बनना है। इसीलिए ये परिस्थिति में अगर हमें अचल अडोल रहना है तो पहले पूरा निश्चय चाहिए शिव बाबा पर। और निश्चय तब बढ़ता है जब हम अब जो योग की पहली अवस्था पक्की कर पॉजिटिव बनते हैं, योग में पक्का बनते हैं। और उसके लिए सभी धारणाएं जो बताई है, वो धारणाएं योग युक्त युक्ति युक्त करना है। इसमें भी देखते हुए नहीं देखना और सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था बहुत बहुत जरूरी है। चाहे वो बीके के संगठन में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे कहाँ भी हम जाते हैं, ये अवस्था ही हमें ऊपर ले जाती है। और ये सारी धारणाएं हमने कैसे की और बाबा कैसे मदद करता है एक एक चीज में, वो हमने 17 वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है और यूट्यूब पर हमने वो रखा है कि इसमें बाबा कैसे मदद करता है, हर सेकंड कैसे आती है। ये सारी बातों को आपको खुद को समझना पड़ेगा और सारे राज भी हमने रखा है। तो ये जो हमारा पुरुषार्थ ही इसका है। तो जब बाप भगवान पर हमें पूरा निश्चय होता है तो दुनिया चाहे एक हो जाए और हम अकेले रहे
तो भी हमारा विश्वास कभी भी हिलता नहीं। इसीलिए हनुमान जी का कहा ना कि जब ये रावण की दरबार में ललकारता है पांव रख कर कि भाई अगर ये पांव हिला सकेगा तो सीता रावण की हो जाएगी, अगर नहीं हिला पांव तो सीता हमारी। और सबने ट्राई किया, पांव हिला ही नहीं। लेकिन उसके साथीदार जो थे उनको बहुत टेंशन आ गया, और जब ये सारा ड्रामा पूरा हुआ तो सबने उनको पूछा कि कोई ऐसी तो भला शर्त रखता है क्या, जिसको हम लेने आए थे वही अगर वो उसको देना पड़ता, माना रावण पाँव हिला देता तो सीता चली जाती ना। तो हनुमान जी ने यहाँ बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखो ये सीता किसकी है, राम की है। ये पाँव किसका है, राम का है। तो ध्यान किसको रखना है, राम को। मेरा क्या है तो मुझे ध्यान रखना है। ये है अचल अडोल विश्वास, अटूट विश्वास। इसीलिए ऐसी अवस्था बनाने के लिए ही हमने ये सारी वीडियोस, यूट्यूब चैनल और ये व्हाट्सएप ग्रुप सब खोले हैं। इसकी वजह से ही ये बाबा करवा रहा है। हमारे जीवन में भी बहुत पेपर आए, बहुत माना बहुत कड़े कड़े पेपर, और अभी भी आ रहे हैं। परिवार से, संबंध संपर्क से, लोगों से, यहाँ तक के बीके से, और ये कभी तो सरेंडर भी होते हैं भाई बहन, सबके साथ आए। कई तो मुझे ट्रेटर भी कहा, और कई तो ग्रुप में ऐड होते हैं और रूल्स फॉलो नहीं करते। हम थोड़ा कहते हैं तो भी नहीं करते हैं। हम सूक्ष्म पाप से बचाना चाहते हैं और वो उल्टा लेते हैं। ऊपर से धमकी देते हैं, ग्रुप से निकल जाते हैं। जब हम उनको एक ग्रुप से निकालते हैं तो कहते हैं मेरा ये इंसल्ट हुआ, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। अभी सोचो, मुझे तो कोई असर नहीं हुई, ऐसा तो हर महीने एक दो का होता ही रहता है, तो हमें कोई असर नहीं होती, इसलिए हम तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये इंसल्ट फील करना और उसका नेगेटिव चिंतन करना और याद रखना, किसका नुकसान हुआ? ये है सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, और सेवा में आगे बढ़ना। और ये अवस्था माना संपूर्ण संतुष्टता। कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव कुछ ना हमें खींचे, ना हमें हिला सके। लेकिन कुछ भी छोड़ना भी नहीं है, मन बुद्धि से डिटैच होना है, सब कुछ उपयोग करना है, सबके साथ रहना है। आज भी कहा ना, सबके साथ रहना है। हमारे बच्चे हैं तो कोई बाजू वाला थोड़ा आके पड़ोस वाला संभालेगा, हमें ही संभालना पड़ेगा ना। तो परिवार हमारा है तो हमें संभालना है, सब कुछ करना है। लेकिन बाबा का आज ये भी कहा कि भगवान अभी बाप बनकर आया है तो हमें सच्चा बेटा बनकर उसका ध्यान रखना है, और उसको भी बच्चा बनाकर उस तरह भी ध्यान रखना है। सोचो, बाप भी बनाना है, बेटा भी बनाना है, तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बेटा कैसे बनाना है वो सब यूट्यूब पर मैंने रखा है। और जिसको भी आगे बढ़ना है, ये 8 ग्रुप का रोज करना है। ऐसे टाइम टेबल बनाओ, दिनचर्या मनचर्या सेट करो। भले आप कहाँ भी जाओ, हम भी गृहस्थ में हैं, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम आते हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, बाहर जाना भी पड़ता है, गेस्ट भी आते हैं, सब होता है।
फिर भी ना तो हमारा चार्ट चेंज होता है, ना सेवा कम होती है, सब बैलेंस रहता है। यह है पुरुषार्थ। ऐसे से ही हम न्यारे, सबके भी प्यारे और भगवान के भी प्यारे बन जाएंगे, राइट हैंड बन जाएंगे, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अचल अडोल अवस्था के भी मैंने कितने सारे टॉपिक डिटेल में समझाया है, वो सब करो, ठीक है। ओम शांति।